क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को नहीं मिली बेल। बॉम्बे हाई कोर्ट में बुधवार को फिर सुनवाई। आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी की कोर्ट में दलील, गलत आधार पर गिरफ्तार किया गया, नहीं मिले थे ड्रग्स। मुकुल रोहतगी ने कहा, आर्यन को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। अरबाज मर्चेंट के अलावा किसी और आरोपी को नहीं जानते आर्यन की जमानत पर सुनवाई से पहले एनसीबी ने हाई कोर्ट में दायर किया अपना जवाब। इंटरनेशनल ड्रग्स कनेक्शन का जिक्र किया। एनसीबी ने कहा, आर्यन को जमानत मिली तो गवाहों और सबूतों को कर सकते हैं प्रभावित। आर्यन के वकीलों ने भी हलफनामा दायर किया। कहा, प्रभाकर साइल के हलफनामे या गोसावी के मामले से कुछ लेना देना नहीं। सामने आई आर्यन अनन्या की व्हाट्सएप चैट में गांजे का जिक्र। आर्यन बोले, सीक्रेट तरीके से गांजा तुमसे लूंगा। मुकुल रोहतगी ने कहा, आर्यन के व्हाट्सएप में क्रूज पार्टी से संबंधित चैट नहीं है। रिकवर्ड चैट का इस केस से लेना देना नहीं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने अज्ञात लेटर पर डीजी नारकोटिक्स से एक्शन लेने की मांग की। लेटर में वानखेड़े पर 26 आरोप। नवाब मलिक की मांग पर एनसीबी का जवाब, अनाम खत के आधार पर वानखेड़े पर नहीं होगी कार्रवाई। नवाब मलिक का समीर वानखेड़े पर एक और आरोप, मुंबई ठाणे में 2 लोगों से करवा रहे हैं अवैध फोन टैपिंग, एनसीबी को सौंपेंगे सबूत। नवाब मलिक अपने आरोप पर कायम, कहा, मैंने जो सर्टिफिकेट दिखाया वो असली है। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर का नवाब मलिक को डायरेक्ट चैलेंज, सबूत है तो कोर्ट के पास जाएं। एनसीबी की 5 सदस्यीय टीम प्रभाकर साइल के आरोपों की जांच करेगी। बुधवार को दिल्ली से मुंबई पहुंचेंगे अधिकारी। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक में सोनिया गांधी की नसीहत, लड़ाई जीतनी है तो बीजेपी आरएसएस के झूठ का पर्दाफाश कीजिए। सोनिया ने कहा, निजी महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर पार्टी को मजबूत करने पर हो सबका ध्यान। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, 14 से 29 नवंबर तक जन जागरण अभियान चलाएंगे। सत्तारूढ़ शासन के दुष्प्रचार को रोकेगी कांग्रेस। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, कांग्रेस चलाएगी वैचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम। कांग्रेस को और मजबूत करने का प्लान। 1 नवंबर से 31 मार्च तक हर वार्ड, हर गांव में चलेगा सदस्यता अभियान। 30 अक्टूबर को गोवा जाएंगे राहुल गांधी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। 29 अक्टूबर को सूरत कोर्ट में राहुल गांधी को पेश होने का निर्देश। मोदी सने मानहानि केस में होगी पेशी। राहुल गांधी का कांग्रेसियों को मंत्र, ट्वीट कर कहा, सच्चे कांग्रेसी एक दूसरे की कमजोरी नहीं ताकत है। 31 अक्टूबर को प्रतिज्ञा रैली निकालेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा। गोरखपुर से आगाज। असम कांग्रेस का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, हमने बताया कैसे असम में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रामलला के लिए दर्शन किए। हनुमानगढ़ी में भी पूजा अर्चना की। यूपी चुनाव से पहले केजरीवाल का वादा, सरकार बनी तो यूपी वासियों को अयोध्या में मुफ्त दर्शन कराएंगे। केजरीवाल पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का तंज, मंदिर का विरोध करने वाले पहले माफी मांगे फिर रामलला के दर्शन करें। सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना, बोले कोरोना काल में क्वारंटीन में थे बाकी दल, चुनाव में भी इन्हें आइसोलेशन में भेजना चाहिए। पीएम मोदी पर अखिलेश यादव का पलटवार, बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल को लूट का फूल बताया। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, वो सुरक्षा बलों का सम्मान करती हैं पर सुरक्षा के नाम पर वो जानबूझकर लोगों को परेशान नहीं कर सकते। टीएमसी नेता सुखेंद्र शेखर रॉय का बयान, बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के लिए कांग्रेस का अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं कर सकते। गोवा के राज्यपाल से मिले टीएमसी सांसद सौगत रॉय, मौजूदा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सिद्धि नाइक मौत मामले में ज्ञापन सौंपा। आरजेडी कांग्रेस की तकरार पर लालू यादव का बयान, छुटभैया नेताओं को ठहराया जिम्मेदार। लालू यादव के विसर्जन वाले बयान पर बोले सीएम नीतीश कुमार, कहा, चाहे तो गोली मरवा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। लालू की बिहार वापसी से उत्साहित तेजस्वी यादव बोले, हमें लोगों का प्यार मिल रहा है जिसका परिणाम 2 नवंबर को आएगा। कैप्टन पर सिद्धू का तंज, बोले कांग्रेस ने पूरी आजादी दी पर उन्होंने कभी किसी विधायक से खुलकर बात नहीं की। नवजोत सिंह सिद्धू का दावा, कांग्रेस का कोई विधायक कैप्टन के साथ नहीं जाएगा, उन पर कौन भरोसा करेगा। सिद्धू पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का पलटवार, कहा, मेरे विरोधी मुझे ओछी राजनीति से नहीं हरा सकते। अमरिंदर सिंह ने कहा, इस तरह के हथकंडे नहीं आएंगे काम, वो ना तो वोट जीतेंगे और ना ही लोगों का दिल। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हरियाणा सरकार पर हमला, कहा, 7 साल में विकास के हर मापदंड में पीछे हुआ प्रदेश। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का केंद्र पर निशाना, कहा, लोग महंगाई से परेशान, सरकार पैसे इकट्ठा कर रही है। अशोक गहलोत का आरोप, बीजेपी ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था पर पूरा नहीं किया। मध्य प्रदेश के बीजेपी चीफ विष्णुदत्त शर्मा का कांग्रेस पर हमला, कहा, कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को हमेशा वोट बैंक माना है। पेगासस जासूसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनाएगा फैसला। अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई थी। लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक सिर्फ 23 लोगों के बयान दर्ज करने पर हैरानी जताई। सुप्रीम कोर्ट को वकील हरीश साल्वे ने बताया, 68 में से 30 गवाहों के बयान 164 के तहत दर्ज हुए। 8 नवंबर को अगली सुनवाई। लखीमपुर हिंसा के मामले में 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी, गुरविंदर सिंह और विचित्र सिंह गिरफ्तार हुए। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में
आतंकी हमला, सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंका गया, 6 सिविलियन जख्मी हुए। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों पर केस, 2 हॉस्टल के छात्रों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज हुआ। पुंछ के भाटा दुरियन से हथियार और विस्फोटक मिले, चलाया गया सर्च ऑपरेशन। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने जम्मू कश्मीर के बारामूला का दौरा किया, जनप्रतिनिधियों से बातचीत की। ब्रिटिश सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मिले आर्मी चीफ नरवणे, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। भारत ब्रिटेन के बीच कोंकण शक्ति 2021 अभ्यास, समुद्री खतरे से लड़ने के लिए ट्राई सर्विस एक्सरसाइज में भाग लिया। राष्ट्रपति कोविंद ने इजरायल, मिस्र समेत 4 देशों के राजदूतों के परिचय पत्र स्वीकार किए। चारों राजदूतों से मिले भी राष्ट्रपति। एनएचआरसी का श्रम और रोजगार मंत्रालय को नोटिस, दिल्ली में लापरवाही के कारण कोविड से मरने वालों के परिवार 2 लाख रुपए का मुआवजा देने की सिफारिश की। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन पर स्क्रीनिंग के दौरान यात्री के बैग से मिले 58 लाख। आईटी विभाग ने पैसे जब्त कर पूछताछ शुरू की। शिलोंग से डिब्रूगढ़ के लिए इंडिगो फ्लाइट की शुरुआत, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उद्घाटन किया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पंजाब सरकार से मांग, बेमौसम बारिश से फसल को हुए नुकसान का मुआवजा किसानों को दें। राजस्थान में कास्ट सर्टिफिकेट के लिए पिता का नाम जरूरी नहीं, मां के नाम से भी जारी किया जाएगा सर्टिफिकेट, कैबिनेट ने मंजूरी दी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को झटका, महाराष्ट्र सरकार ने सैलरी रोकी। एंटिलिया केस में आरोप लगने के बाद परमबीर सिंह छुट्टी के नाम पर मुंबई से बाहर गए थे, अभी तक नहीं है उनका पता। एनआईए ने हाईकोर्ट में सचिन वाजे की हाउस अरेस्ट याचिका का विरोध किया, कहा जेल से छूटने पर फरार हो सकते हैं, गवाहों के साथ कर सकते हैं छेड़छाड़। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, 24 किलो चरस भी बरामद की। ठाणे में हाई राइज बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर आग लगी, फायर ब्रिगेड ने 15 परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला। दिल्ली के सीमापुरी में 3 मंजिला इमारत में आग लगी, दम घुटने से 4 की जान गई। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में पुलिस ने आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की। मुंबई लोकल में सफर करने के लिए पूरी तरह वैक्सीनेटेड होना जरूरी, गाइडलाइंस जारी। हाथ जोड़कर थाने पहुंचा मुजफ्फरनगर का हिस्ट्री शीटर बशीरुद्दीन, पुलिस के सामने सरेंडर किया। गाजियाबाद में फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी, 8 लाख रुपए की ठगी की थी। कानपुर में एक रुई गोदाम में आग लगी, फायर फाइटर्स की मदद से आग पर काबू। यूपी के कौशाम्बी में जमीन विवाद में 5 लोगों पर केस दर्ज, शांति भंग करने के आरोप में कार्रवाई। यूपी के मुरादाबाद में किसानों का प्रदर्शन, सरकार से बाढ़ और बारिश से हुए नुकसान में मुआवजे की मांग। प्रदर्शनकारी किसानों की मांग, एमएसपी पर कानून लाए सरकार, कृषि कानून वापस हो। प्रयागराज में डेंगू और वायरल फीवर के मामले बढ़े, ज्यादातर मरीजों में प्लेटलेट्स की कमी। राजधानी दिल्ली में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी, बुखार के लगभग 70 से 80% मामले डेंगू के। दिल्ली में बढ़ रहे डेंगू के मामलों को रोकने के लिए मेगा फॉगिंग अभियान शुरू करेगी दिल्ली सरकार। दिल्ली में 1 करोड़ 34 लाख रुपए ठगने वाला युवक गिरफ्तार, हर्बल ऑयल बिजनेस के नाम पर ठगी करता था। दिल्ली में यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क में प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हुआ, यूरोप, साइबेरिया, सेंट्रल एशिया और चाइना से पक्षी आते हैं। गुरुग्राम में वाइन शॉप पर बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, 40,000 रुपए लूटकर फरार। उत्तराखंड के बागेश्वर में एसडीआरएफ ने लापता 6 लोगों में से 5 के शव बरामद किए। देश में कोरोना के 12,428 नए केसेस, 24 घंटे में 356 की जान गई। डब्ल्यूएचओ से कोवैक्सीन को जल्द मिल सकती है मान्यता, कोवैक्सीन के भेजे डेटा की समीक्षा कर रहा है डब्ल्यूएचओ। कोरोना को लेकर केंद्र ने ममता सरकार को चेताया, प्रदेश में कोरोना केसेस बढ़ने पर ज्यादा जागरूक होने की जरूरत। तमिलनाडु में कोरोना के 1000 से ज्यादा केसेस, 24 घंटे में 15 मरीजों की मौत। उड़ीसा में कोरोना के 433 नए पॉजिटिव केसेस मिले, 4,623 एक्टिव मामले। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 415 नए मामले, 24 घंटे में 6 ने जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के 41 नए मामले, 25 मरीज कोरोना से रिकवर हुए। कोरोना के चलते भुवनेश्वर में दर्शकों के बिना होगा FIH जूनियर हॉकी विश्व कप, 24 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच आयोजन किया जाएगा। रूस में कोरोना मामलों में तेजी के बाद स्टेशंस को सैनिटाइज किया जा रहा है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का बयान, चीन ने अफगानिस्तान को 10 लाख अमेरिकी डॉलर की मदद दी। इमरान खान ने चीनी राष्ट्रपति से फोन पर बात की, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा। जापान की राजकुमारी माको ने प्यार के लिए छोड़ा राज परिवार, आम लड़के से शादी कर छोड़ा शाही दर्जा। ईरान में पेट्रोल पंप पर साइबर हमले की आशंका, पूरे देश में पेट्रोल पंप पर काम ठप रहा। सूडान में तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन, प्रोटेस्ट के दौरान घायल हुए कई लोग, अस्पताल में इलाज जारी। T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया, 144 रन का टारगेट मिला था। एडन मार्कम ने खेली नाबाद 51 रन की पारी। पूर्व कैप्टन राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया के मुख्य कोच के पद के लिए आवेदन किया, कोच रवि शास्त्री का कार्यकाल हो रहा है खत्म। मोहम्मद शमी के समर्थन में उतरे पाकिस्तान के विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान, कहा शमी दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों में से एक हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए। सोने की कीमत में 5 रुपए की मामूली गिरावट, चांदी भी 287 रुपए सस्ती। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे मजबूत, $1 की कीमत 74 रुपए 96 पैसे रही। सेंसेक्स में 383 अंक की उछाल, निफ्टी में भी 143 अंक की बढ़त।